जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। आवाज़ क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, है ना आवाज़ क्लियर? चलो ठीक है। तो और सब कैसे हैं बताओ? फिजिक्स की क्लास तो आपकी आ नहीं रही थी, लेकिन चलो आज से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास भी। ठीक है, आज फिजिक्स, आवाज़ जा रही है ना? आज फिजिक्स का क्लास 1 होगा, ठीक है, यानी पहला क्लास होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का आपका पहला का क्लास होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, कल तो संडे था इसलिए क्लास ऑफ था, ठीक है, लेकिन रेगुलर क्लास आएगी और कोशिश है 3-4 क्लास डालने की। क्लास 10th मैथ, इंटर मैथ, क्लास 12th फिजिक्स और क्लास 9th और 11th फिजिक्स, 10th और 12th फिजिक्स, क्योंकि 10th और 12th सेम है, 9th और 11th सेम है। यहाँ से बच्चे 9th वाले भी पढ़ सकते हैं फिजिक्स, ठीक है। जिन्हें समझ में ना आएगा वो कमेंट में बता देंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। चलते हैं आज नेक्स्ट। फिजिक्स पहला हम पढ़ना क्या? सबसे पहला चीज इसमें पढ़ना पता है क्या? इसमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशियां। अब समझना, भौतिक राशियां कहते किसको हैं? भौतिक राशि आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे क्लास में जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं वो रटेंगे नहीं, समझेंगे इसको, क्योंकि समझेंगे तभी आगे जाके आसान बनेगा फिजिक्स और हम लोग का ये गुलाम बन जाएगा, ठीक है। हम इसका गुलाम नहीं बनेंगे, इसको अपना गुलाम बना लेना है, ठीक ना। चलो, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना क्या है समझना। जैसे हम किसी भी चीज को मापते हैं, जैसे या हम कोई दुकान में गए, वहाँ कहें भैया जी 2 किलो हमको चीनी दीजिए ना, तो चीनी की कहें 2 गो चीनी दीजिए, ऐसे तो नहीं बोले कि बोले 2 केजी चीनी दीजिए, यही नहीं बोले। यानी इसमें हम क्या लगाए? किलो। 1 ग्राम दाल दीजिए, यानी क्या लगाए? ग्राम। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझना, जो यही लगाते हैं ना, यही सब कहलाता है मेरा फिजिकल क्वांटिटी, मात्रक, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। एक बात और ध्यान देना इसमें, जो फिजिकल क्वांटिटी एक तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, तो लंबाई, लंबाई में कौन सी आता है बता है? बड़का दूरी से लेकर छोटका दूरी तक। बात समझ में आ रही है ना? बड़का दूरी से लेकर के छोटका दूरी तक, यानी किलोमीटर मिलियन से लेकर के 0 तक, ठीक है, वो सब किस में जाएगा? लंबाई में। और एक इसका अंग्रेजी की होता है लेंथ, इसका अंग्रेजी की होता है लेंथ। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, क्लियर है ना, द्रव्यमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, क्लियर है ना, ये सब जो है ना, वैद्युत धारा हो गया, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब समझना बउआ, इसको लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आता है यूनिट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? यूनिट के अंतर्गत आता है। और पहला पढ़ना है क्या? फिजिकल क्वांटिटी जानना जरूरी है। भौतिक राशि किसको कहते हैं वही हम बताएं। अब बताएंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में आ जाए तब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी राशि को लिखने के लिए जिस मापन का यूज करते हैं वही कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। और जिस मापन का मतलब होता है ये मापन समय, धारा,
क्लियर है ना, ये सब भौतिक राशि है। क्लियर हो गया, यानी लिखना है, लिखो, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मापन का मतलब ये सब मापन, जिस मापन का उपयोग करते हैं वही कहलाता है मेरा क्या, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, फिजिकल क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे लिखते हैं, लिख दे इसको पूरा। चलो, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मापन का उपयोग करते हैं, जिस मापन का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है मेरा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा, फिजिकल क्वांटिटी। लिख लिया ना सब, नहीं लिखा है तो लिख लेना, ठीक ना। जब वीडियो सेव होगा तो रोक करके लिख लेना इसको। और सब बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे, चाहे वो 9th के रहें चाहे वो 11th के रहें। ये 12th में पढ़ना नहीं है, सिर्फ 9th में, क्योंकि 9th का सिलेबस 11th में जाता है और 10th का सिलेबस 12th में जाता है, समथिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक पार्ट और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, वो है क्या, फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड। दूसरा क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक या मूल मात्रक, इसी का दूसरा नाम है। क्लियर है ना। इसी को एक तरीका और बोलते हैं हम बेसिक क्वालिटी, बेसिक क्वांटिटी। क्लियर हो गया ना। और इसे बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। इसका हिंदी होता है मूल मात्रक या आधारी मात्रक और इसका होता है व्युत्पन्न मात्रक। इसका कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब समझेंगे थोड़ा सा एक चीज और, तब फंडामेंटल आखिर कहते किसको हैं। घर में प्रिंसिपल जी होते ना, स्कूलों में होते हैं। घर के मतलब हुए पिताजी और स्कूलवा मतलब जो डंटवा मारते हैं पिछवाड़ा पर ऊ। क्लियर है ना। वही कौन है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब यदि मूल जो प्रधानमंत्री हो या प्रधानाध्यापक हो या घर में पिताजी हो, ठीक ना, सब होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे, आप उदाहरण अटपट ले रहे हैं ना, समझना। जैसे कहने का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं ना, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, यानी ये लोग जो कहेंगे वही होगा। बात समझ में आ रही। ये लोग जो कहेंगे वही होगा। ये डायरेक्ट कहेंगे कि हम जो कहेंगे वह तोरा करे पड़ता। बात समझ में आ रही ना। यही होता है फंडामेंटल, यानी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो ड्राइव्ड बेचारे हैं ना, जो ड्राइव्ड बेचारे हैं, इनको पता है किन से मतलब होती है। जैसे प्रधानाध्यापक का उदाहरण लिए ना, तो इनके सामने बउआ शिक्षक जी आ जाते हैं, प्रधानाध्यापक के सामने शिक्षक आते हैं,
प्रधानमंत्री के सामने उनके नेतागण आते हैं और पिताजी के सामने उनके सब बच्चे आ जाते हैं। क्लियर है ना? वही है मेरा ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी जब तक बच्चे लोग कोई भी काम करेंगे तो एक बार उनसे सलाह जरूर लेंगे, लेकिन ये जो फंडामेंटल बेचारे जो बॉस हैं ये कहेंगे कि हम जे कहलियो ने से है करे पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझना, ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, इसे बोलते हैं आधारी राशि या मूल राशि और इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। 1 मिनट 1 सेकंड देख लेते कैमरा चल रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, मस्त चल रहा है, एकदम एकदम लल्लन टॉप चल रहा है। ठीक, फंडामेंटल परिभाषा लिखना, लिखो वैसी राशि, लिख लो, हम बोलते हैं वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, बिना किसी दूसरे राशि की सहायता से बनता हो, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, बिना किसी दूसरे राशि की सहायता से बनता हो, वही राशि को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशि। मूल मतलब अमूल्य, मतलब प्रधानाध्यापक, प्रधानमंत्री, पिताजी, जो घर में बॉस हैं वो, वही सब हो गया मेरा फंडामेंटल। तो उदाहरण में वो लिखेंगे कि नहीं, वो तो हम समझावे लगे उदाहरण दिए। जैसे हो गया मेरा, आपको पता होगा फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। पहला लंबाई, लिख लिया ना सब परिभाषा? नहीं लिखा है तो एक बार देख लेना पीछे करके। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोई दिक्कत? ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लंब 3, 4, 5, 6 और एक कौन छूट गया? एक और छूट गया मेरा ताप। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और यही सब मेरा क्या कहलाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लंबाई, दूरी, दूरी के मात्रक मीटर, और इसे लिखते हैं पता कौन चीज से? बड़की एल, यानी लंबाई का लेंथ तो बड़की एल। यही सब मेरा क्वांटिटी होता है। क्लियर है ना? जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो बड़की एम हो गया इसका क्वांटिटी। समय, समय को टाइम बोलते हैं ना, तो टाइम हो गया बड़की टी हो गया इसका क्वांटिटी। धारा, धारा का एम्पियर, तो बड़की ए हो गया इसका क्वांटिटी। ज्योति तीव्रता, पदार्थ जैसे ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ताप टेम्परेचर बड़की टी, यानी जो पहला अक्षरवा है ना वही कहलाता है मेरा क्वांटिटी। क्लियर है ना? और जब यूनिट में पढ़ेंगे तो बताएंगे यूनिट में, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे तो लंबाई का होता है मीटर, तो उखने बोलेंगे बउआ यूनिट में हुआ है मीटर। बात समझ में आई ना? क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना, फंडामेंटल शायद क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक ना? अब चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी में। कौन सी क्वांटिटी में? ड्राइव्ड क्वांटिटी में, यानी व्युत्पन्न मात्रक, इसे बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी बिना मूल मात्रक के आए हुए ये कभी भी नहीं बन सकता है। ये बिना मूल मात्रक को आए हुए ये कभी भी नहीं बन सकता। यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का होना जरूरी है। कोई दिक्कत? यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का होना जरूरी है किसके लिए? ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे हम ले लिए, एक उदाहरण लेते हैं, हमको पता है अभी इसका उदाहरण देंगे तो बाउंस मारेगा। क्लियर है ना? इसलिए इसका उदाहरण समझने के लिए अभी हम लिख देंगे उदाहरण, लेकिन उदाहरण समझने के लिए हमको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्योंकि देखना एक चीज, ऐसे ही सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया F बराबर होता है m इंटू ए। जैसे उदाहरण हम लिए बल का, क्लियर है ना?
अब देखो, बल को आने के लिए द्रव्यमान का भी आना जरूरी है और त्वरण का भी आना जरूरी है। ध्यान देना, त्वरण को हमेशा छोटकिए से लिखते हैं। अब बड़की जजा दिखेगा, ओजा समझना क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक ना। छोटकी ए मतलब एक्सेलरेशन, बड़की ए मतलब एरिया। क्लियर है। ऐसे सिंपल उदाहरण समझो, बल होने के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है और त्वरण का होना जरूरी है। जब तक ये दोनों साथ नहीं आएगा तब तक बल भी नहीं कहलाएगा। ठीक, यही इसका उदाहरण है। और लेते हैं उदाहरण W बराबर Fs, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब ध्यान देना, कार्य करने के लिए हमको बल भी लगाना पड़ेगा और दूरी भी तय करनी पड़ेगी, तब न जाकर के कार्य हुआ। ठीक, तो ऐसे ही उदाहरण किसके उदाहरण होते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी के उदाहरण होते हैं। बताओ, इतना समझ में आया? पहले इतना क्लियर है तो बताओ, क्लियर है ना? ठीक, अगर क्लियर है तो आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट तो आया भी नहीं है और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा कम पढ़ाएंगे। क्लियर है? क्योंकि वहाँ से हमको फिर जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ से हमको एक बार फिर से रिवीजन कराना है। तो जो बच्चे अभी नए हैं वो आराम से पढ़ते रहें इसको, और जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना, यानी जब फिर से डालेंगे वीडियो, तो वहाँ हमको बेहतर समझ में आएगा। ऐसे कोशिश है कि एक ही वीडियो में थोड़ा कम समझाएं लेकिन बेस्ट समझाएं। क्लियर है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।